نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير खुलासा तफसीर कुरान पारा नंबर 3। आज हम इंशाल्लाह तीसरे पारे को देखते हैं। तीसरे पारे में भी दो सूरतें हैं, सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा और सूरह आले इमरान का इब्तदाई हिस्सा। तीसरे पारे के आगाज में जो अहम तरीन आयत आती है वो आयतुल कुर्सी है, और आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि आयतुल कुर्सी कितनी अहमियत की हामिल है। सबने अपने माइक म्यूट रखने हैं प्लीज। जी, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की अजमत का तज़किरा है। इसमें 17 बार अल्लाह ताला का जिक्र हुआ है। ठीक है, आयतुल कुर्सी एक आयत के अंदर 17 बार अल्लाह ताला का जिक्र हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत करार दिया है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फर्क रह जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जब उसकी डेथ होगी तो फौरन वो जन्नत में चला जाएगा, यानी उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी मौत का फर्क है। और आयतुल कुर्सी जो है वो इंसान को शैतान से महफूज रखती है। इसके बारे में एक बहुत अहम वाकया वो मिलता है ना, लंबा वाकया है कि जिसमें हज़रत अबू हुरैरा को जो है वो माल की जो है ना हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, और उनके पास एक लड़का आया और वो चोरी करने लगा। तो उन्होंने उसको रोका, और दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, वो फिर आएगा। और आखिर जो है वो फिर आया और उसने ऐसे ही किया। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पिछली 3 बार में मैं तुझे छोड़ता रहा हूँ, तो अब जो है वो मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा। तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, और आइंदा के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। और आयतुल कुर्सी का उसने कहा कि अगर ये पढ़ लिया करो तो तुम्हारे माल की हिफाजत होगी, और इसको कोई चोर जो है वो नहीं नुकसान पहुंचा सकेगा। तो इसलिए आयतुल कुर्सी की एक ये भी फजीलत है कि जहाँ कहीं आप चाहते हैं कि हिफाजत हो अपने घर की, अपने माल की, वहां पर भी अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह किसी किस्म की भी आफत से, किसी किस्म के शर से जो है ना वो जगह भी महफूज रहेगी, आपका माल भी महफूज रहेगा, आपका घर महफूज रहेगा। और इसके बारे में ये भी आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो एक फरिश्ता निगहबान जो है ना उस पर मुकर्रर कर दिया जाता है, जो सारी रात उसकी हिफाजत करता है। तो इतनी अहम आयत है, फिर हमें इसको छोड़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दिन रात में कई मर्तबा पढ़ते थे, सुबह और शाम के अज़कार में भी पढ़ा करते थे, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते थे। इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अहम आयत हदीस जो है वो रिवायत की कि जन्नत और इंसान के दरमियान सिर्फ मौत का फर्क रह जाता है। जो इसको पढ़ने वाला है, इधर मौत आएगी और उधर वो जन्नत में चला जाएगा। जी, और सारी रात इसके पढ़ने वाला शैतान से महफूज रहता है। तो अमल के पॉइंट्स में लिखिए, अगर नहीं भी पढ़ते थे तो आज से इंशाल्लाह अपनी रूटीन में हमने आयतुल कुर्सी को शामिल कर लेना। हर फर्ज नमाज के बाद भी पढ़नी है, जैसे ही किसी भी किस्म की का खौफ लाहक हो तब भी पढ़नी है, रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़नी है, सुबह शाम के अज़कार में ज़रूर पढ़नी है। और इसी तरह अपने बच्चों को भी याद करवाना है और इसका एहतमाम करवाना है उनसे कि वो इसको ज़रूर पढ़ा करें। अगली जो अहम आयत है वो है ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, और अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाज़ेह हो चुकी है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद तो पैदा किया है, ठीक है, इस्लाम कबूल करने के हवाले से इंसान पर कोई जबर नहीं। जो गैर मुस्लिम हैं देखिए उन पे कोई जबर नहीं ना, वो मुसलमान हो या ना हो, ठीक है। लेकिन जब एक इंसान
इस्लाम के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए इस्लामी अहकाम के हवाले से अमल करना लाजिम है। बाद लोग इस हदीस का, इस आयत का जो है उल्टा मतलब लेते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कह दिया गया है कि दीन में कोई जबर नहीं, तो हम जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजारें। तो दीन में जबर ना होने का मतलब ये है कि आप जब तक इस्लाम की तरफ नहीं आए तो आप पर कोई जबर नहीं, आपको जबरदस्ती जो है ना, गन पॉइंट पे आपसे कलमा नहीं पढ़वाया जाएगा। लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर क्या है, अब इस्लाम के जितने अहकामात हैं उन सब पर अमल करना लाजिम हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने साथ क्या फरमा दिया है, "फत्तबियन रुश्द मिनल गई", जो हिदायत है वो गुमराही से हटकर साफ हो चुकी है, दोनों चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि जो ईमान ले आए तो फिर वो जो सरासर वाज़ेह अहकामात है उन पर अमल ना करे। आगे अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जो मनाजरा है ना, उसकी झलक है एक। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जैसे हमने इस्तकबाल रमज़ान से ही हम बात करते आ रहे हैं, और उन्हीं के उसवे को देखते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम भी कल्बे सलीम पाएं। तो उनकी ये जो बातें हैं ना, ये हिकमत से हाली नहीं थी। उनका जो मनाजरा हुआ था ना नमरूद के साथ, उसके अंदर बड़ी हिकमतें पोशीदा थी। तो उसको हम इंशाल्लाह तवज्जो से पढ़ेंगे और उसके अंदर से भी अपने लिए अमल के पॉइंट इंशाल्लाह हम लेंगे। नमरूद कौन था? वो गुमराही का अमली नमूना था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुश्दो हिदायत का मीनार थे। नमरूद वो था जो खुद को रब कहलवाता था और लोगों से सजदा करवाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के मुशरिकाना अकायद पर अमली ज़रब लगाई, यानी उनके बुतों को तोड़ डाला। तो हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, नमरूद के दरबार में आपको पेश किया गया। इसने हुकूमत के जोर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदा तौहीद को गलत साबित किया और करना चाहा, मगर अल्लाह ताला ने उसके ही दरबार में उसे शिकस्ते फाश दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद कहने लगा, अपने रब का तारुफ पेश करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो मौतो हयात का मालिक है। वो जिंदों को मौत और मुर्दों को जिंदगी अता करता है। उसने अपने लोगों को धोखा देने के लिए कहा, ये दोनों काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि इसका दिमाग जो है ना, वो अ, इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। ये मोटे दिमाग का आदमी है, इसे मेरी बात समझ नहीं आई, या ये अपने जो सादा लोग हैं उनको धोखा देना चाहता है। अब उसने क्या किया कि एक दो बुलवाए आदमी, और एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया। उसने कहा, देखो, मौत मैं भी देता हूँ, जिंदा मैं भी छोड़ देता हूँ। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दलील दी, बहस नहीं की यहाँ पर। हम्म? जहां पर ये पता चल जाए कि बहस बराए बहस होगी, यहाँ पर बहस करने का फायदा कोई नहीं होगा, वहां पर बहस नहीं करनी चाहिए। वहां पर खामोशी इख्तियार कर लेना या उससे बेहतर दलील देना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि बहस करके वक्त जाया किया जाए। और अल्लाह के दीन में बहस जो है वो वैसे ही मना है। आगे जो है, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दलील दी कि जिस पे उसकी बोलती बंद हो जानी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद चुप हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई। पहले जवाब पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी से मुमकिन था कि कोई जो कम फहम इंसान है ना, वो ये समझते कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम कर लिया था कि नमरूद ऐसा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस मसले की वजाहत के लिए मुर्दों को जिंदा करने के लिए दो वाकयात बयान किए। ठीक है, जो उसने पहली दलील दी थी ना अपनी तरफ से कि जिंदा मैं भी करता हूँ और मौत मैं भी देता हूँ, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने दो वाकयात बयान किए। उन दो वाकयात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। सूरतुल बकरा में मुर्दों के जिंदा होने के 5 वाकयात बयान किए गए हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में लोगों के सामने अपनी कुदरत कामिला का मुजाहिरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 सरदारों को कोहे तूर पर लेकर गए। जब उनके सामने उनको तौरात मिली तो ये कौम के सामने इसकी गवाही देंगे, मगर जब किताब मिली तो उन्होंने खुद ही मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, अल्लाह ताला हमारे सामने आए फिर हम किताब को मानेंगे। तब अल्लाह ताला का उन पर गजब हुआ और उन पर मौत मुसल्लत कर दी गई। फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए कि वो कौम को क्या जवाब देंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। ये एक वाकया है जो सूरतुल बकरा में जिक्र हुआ है।
پھر گائے والا واقعہ جو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مقتول جو تھا اس کے ورثاء کو قاتل کی تلاش تھی، لیکن کوئی جو ہے وہ مل نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مارا کس نے ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور پھر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارا گیا تو مقتول بولنے لگا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے پارے میں ایک جو ہے وہ واقعہ گزرا ہے اسی طرح۔ اب یہاں پر جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور ان کی سواری کو موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اس کو دکھائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرے گا۔ پھر اسی بارے میں انہی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مجھے اطمینان چاہیے میرے دل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ 4 پرندے لے لو، لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف انبیاء کا مقام تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ خواہش کی اور ان کی پوری کی گئی۔ عام انسان کے لیے جو ہے نا وہ غیب پر ایمان رکھنا ہی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی اٹھ کے اگر یہ خواہش کرنا شروع کر دے کہ یہ چیز سامنے آ جائے تو تب ہم ایمان لائیں، یا ہمارے لیے کوئی ایسا معجزہ آ جائے سامنے تب ہم ایمان لائیں، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کفر کی طرف لے جانے والی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح کی خواہش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص تھی، کیونکہ ہمارے پاس زندہ معجزہ قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سارے واقعات موجود ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس قرآن میں اگر نہ ہوتی تو کوئی انسان جو آج کا ہے، آج سے 1400 سال پہلے والی باتوں کو کیسے جان سکتا تھا؟ قرآن کا زندہ معجزہ ایک یہ بھی ہے کہ تب سے لے کے اب تک یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے ٹوٹل 5 واقعات بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ نمرود کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 2 واقعات بیان کیے وہ کیا تھے؟ وہ ایک انسان آدمی اور اس کے سواری گدھے کا ذکر آتا ہے، اور ان کو زندہ کیا گیا، اور پھر دوسرا یہ واقعہ پرندوں والا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو آج بھی جو غیر مسلم ہے ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جو مر چکا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگلی آیات جو ہیں وہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہیں۔ صدقہ و خیرات جو ہے نا وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے جو امامت عالم کا جو منصب ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں اور ان سے تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز میں ہی صدقات و خیرات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور یہاں پر ہمیں ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ صدقہ کیا ہو، کیسا ہو، کب ہو، کس طرح کا ہو، کیسا قابل قبول ہے۔ ایسے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو یہاں پر سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت سی چیزیں صدقہ خیرات کی آیت کے ساتھ ہی واضح کر دی ہیں۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ، ٹھیک ہے۔ اس دن پھر کچھ بھی نہیں، ہم نہ دے سکیں گے نہ ہم لے سکیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ایک مر جانے والا شخص ہے نا، فوت شدگان جو ہے
उनमें से अगर किसी से पूछा जाए कि वो कौन सा अमल है जो दोबारा जाके करना चाहेंगे, तो वो सदके की ख्वाहिश करेंगे कि हमें वक्त दिया जाए, हमें मोहलत दी जाए, तो हम सदका करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदके के वो समरात देखे होंगे जो इस वक्त हम लोगों को नजर नहीं आते, और हम लोगों को ये लगता है कि शायद देने से कम हो जाएगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर कसम मौजूद है ना कि सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि इसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है। फिर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं यहाँ पर वाज़े कि फिर वो दिन आ जाएगा तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। और इसी तरह एक और हदीस मिलती है इसी हवाले से कि सदका दो इससे पहले कि जब जान जो है तुम्हारे हलक को आ पहुंचे, और उस वक्त तुम कहो कि ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो, तो उस वक्त देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वो है ही जो है वो वारिसों का, उस वक्त तो तुम्हारा रहा ही नहीं। तो उस वक्त का इंतजार नहीं करना। क्या करना है? आज का दिन, ठीक है, आज जो वक्त है, हमें नहीं पता हमारे पास अगले लम्हे है या नहीं है, आज अपने हाथों से देकर जाना। सदके के बहुत से समरात हैं, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सदका कितनी तरह की मुसीबतों को टालता है। ठीक है, सदका जो है वो हमारे ऊपर साए की तरह होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसी तरह इसकी और भी बहुत सी फजीलतें हैं जो अल्लाह ताला ने खुद भी आगे बयान की हैं। तो उस दिन ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई सिफारिश काम आएगी, और काफिर लोग ही जालिम है। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वाला खुल्ला, खुल्ला खलील से है, वाला शफा। ठीक है, शफाअत हम सबको पता है इसका माना क्या है। अब सदके की फजीलत बयान करते हुए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युضाइफु लिमन यशा। उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं एक दाने की मिसाल की तरह है, जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत मिसाल दी है ना सदके के लिए कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई दाना डाले और उसे एक दाने से 7 खोशे निकले, और हर खोशे के अंदर 100 दाने हों। हम्म? और हर खोशे के अंदर अगर 100 दाने हैं तो उन 7 खोशों के अंदर कितने हो गए? 700। तो अल्लाह ताला इस तरह बढ़ाकर वापस करेगा, एक के बदले 700। ठीक है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और इससे ज्यादा भी उसकी शान है, जितना चाहे वो बढ़ाए। वल्लाहु वासिउन अलीम, और वो वुसअत वाला है, सारी वुसअतें हैं ही उसके लिए, जितना चाहे बढ़ा ले, और सब कुछ जानने वाला है। तो इतनी बड़ी गारंटी के बाद किसी किस्म की दिल में जो है ना शुह रह जाना चाहिए, किसी किस्म की तंगी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दीजिए, और खोल खोल कर दीजिए, अपने हाथों को खुला करना है हमने इंशाल्लाह। जो एक जोजा मुतहरा थी, उनका नाम था ना उम्मुल मसाकीन, और उनको कहा जाता था लंबे हाथों वाली, बड़े हाथों वाली। तो वो पता चला कि वो किस वजह से, कि वो लोगों पे खर्च बड़ा किया करती थी। तो इसी तरह हमने भी बड़े हाथों वाला बनना है। ठीक है, देने वाला बनना है, ताकि जितना हम दें ना, तो उसके बदले में इसी तरह अल्लाह ताला फिर हमें एक के बदले 700 करके लौटाए। फिर हमें उस पर जो है वो किसी किस्म का खौफ ना हो देते हुए मुफलिसी का। हाँ, इल्ला ये कि आपके पास कोई चीज बड़ी जो है वो महदूद है, ठीक है, और इसके देने के बाद आपको खुद मुफलिसी का खौफ हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर दे। अब आगे अल्लाह ताला ने सदका करने के कुछ आदाब बताए हैं। इतना खूबसूरत हमारा दीन है ना कि किसी भी इबादत को ऐसे नहीं छोड़ दिया गया कि बस ये इबादत करो, बल्कि उसका पूरा तरीका, उसके आदाब, हर चीज हमें सिखाएगी। सदका खालिस अल्लाह को खुश करने की नीयत से लेना चाहिए, वरना पहाड़ों जितना माल भी खर्च कर दिया जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे पहले जाने वालों में एक वो सखी भी होगा जो रियाकारी के लिए सदका करता था। हम्म, अ, दिखावे के लिए सदका करता था कि लोग मुझे सखी कहें, और लोग कहें ये कितना खर्च करता है। ये नीयत ना हो। नीयत क्या हो सदका देने की? कि "ऐ अल्लाह, सिर्फ तेरी रजा चाहिए, ऐ अल्लाह तेरी रजा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, या अल्लाह तो इसके बदले में हमें अपनी रजा दे दे, तू हमसे राजी हो जा।" नंबर 2 क्या है? जब सदका अल्लाह के लिए दिया है तो फिर जिस गरीब को दिया जाए
उस पर एहसान ना जतलाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सदके एहसान रखने और तकलीफ पहुंचाने से बर्बाद मत करो। बिलमन्नी, कि तुम उस पर एहसान रखो कि मैंने तो तुम्हें दिया है और आइंदा जो है ना तुम मेरे आगे सर झुका के रहोगे, तो ऐसे सदके का कोई फायदा नहीं। वल अदा, और अजियत देना, बात बात में उसको याद कराते रहना कि मैंने तो तुम्हें फलां वक्त में कितना दिया था। ये बड़ी बुरी हसलत है, हमें इनको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है। कल्लज़ी युनफिकु मालहू रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और वो दिखावा क्यों करना चाहता है? क्योंकि वला युमिनु बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान नहीं रखता। उसको ईमान ही नहीं है इस चीज पर कि मुझे जो है ना ये पलट कर वापस मिलने वाला है। उसको अल्लाह की बातों पर यकीन ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। तो तब वो रियाकारी करेगा ना, जब ये पता हो कि मुझे इससे बेहतरीन बदला वहां पर मिलने वाला है, तो फिर इन लोगों से बदले की चाहत नहीं होती। गरीब को ताना देकर तकलीफ ना दी जाए, ठीक है। ईजा पहुंचाने में से क्या मुराद है? कि ताना ना दिया जाए कि फलां वक्त में देखो मैंने तुम्हें कितना दिया था, तुम आज मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। हमारे यही रवैये है ना। हम लोग यही चाहते हैं कि जिसके साथ हमने किया है वो हमेशा के लिए हमारे आगे सर झुका ले। नहीं, जब दिया अल्लाह के लिए है तो किसी का सर झुका हुआ क्यों देखना चाहते हैं हम? उसका जिक्र भी मत करें। इस तरह दें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं को खबर भी ना हो। अच्छा, दिल की खुशी से सदका करना। तंग दिली या मजबूरी और तावान समझकर सदका ना किया जाए कि कोई लेने आ गया तो दिल तंग हो जाए, ये क्यों आया। दिल की तंगी से खुद को निकालना है, ठीक है। खुशी से देना है कि ये इसने आके मुझे मौका दिया है कि मैं इसको दूं। अच्छी चीज सदके में दी जाए और घटिया ना दी जाए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीजें खर्च करो। अनफिकू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खर्च करो। किसमें से? मा कसबतुम, उसमें से खर्च करो जो तुमने कमाई की है। पता चला कि अपनी कमाई का सदका अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि कोई अपनी अर्निंग हो और उसमें से सदका करें, ठीक है। या अगर अर्निंग नहीं है ना, तो अपनी जो जाती माल है, जो हस्बैंड आपको दे देते हैं, आपका आपका माल है, आपकी पॉकेट मनी है, उसमें से दें तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। फिर आगे क्या फरमाया? वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली है उन तय्यबात में से भी दो। क्या पता चला कि जमीन से निकली हुई अजनास देना भी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। तो सदका जो है ना वो मुख्तलिफ तरह का किया करें। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि मुख्तलिफ जगहों पे नेकियां करना, छोटी छोटी मुख्तलिफ नेकियां करना, और इस नियत से करना कि क्या पता कहाँ पे कौन सी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आ जाए। तो इसी तरह मुख्तलिफ नौइयत के सदके किया करें। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला को कौन सा ज्यादा पसंद आ जाए। कुछ घर के में आए हुए अजनास में से दे दिया, कुछ माल में से दे दिया, कुछ अपने कपड़ों में से दे दिया, कुछ जूतों में से दे दिया, कुछ और इस तरह की चीजें। कहीं पे कुछ गरीब कोई ऐसा नजर आया कि उसका काम नहीं है, उसके काम में मदद करवा दी, उसका काम हो जाए लग जाए, कुछ उसमें खर्च कर दिया। कोई कहीं पानी का सदका दे दिया, कहीं पे कुरान पाक का सदका दे दिया, कहीं पे मदरसे में दे दिया, कहीं मस्जिद बनती है वहां दे दिया। यानी कि मुख्तलिफ नौइयत के ना सदके जहाँ पे नजर आए तो थोड़ा बहुत जरूर हमने करना है इंशाल्लाह। अगली एक अहम बात जो अल्लाह ताला ने की है वो क्या की है? वला तयम्ममुल खबीथ, गंदी चीज देने का इरादा ना करो, ठीक है। रद्दी चीजें मत दो जिसे तुम खर्च करते हो, यानी कि जो तुम खर्च करते हो ना वो गंदी चीजें देने का इरादा ना करो। क्यों? वलस तुम बिआखिजी, हालांकि तुम खुद उसे किसी सूरत लेना पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें कहा जाए कि ये तुम्हें मिले तो वो तुम्हें दोबारा नहीं होगा, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि ये पलट कर मुझे वापस मिले। तो जो अपने लिए लेना चाहते हो वही चीज दूसरों को देना पसंद करो।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो ऐसी चीज जो दे ना, तो फिर जहन में ये रखना है कि ये चीज पलट कर मुझे वापस मिलेगी, और पता तो है ना कि मिलनी है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वहां पर वो सब कुछ उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो जहन में ये रखना है कि जब मुझे ये वापस मिलेगी तो क्या मैं इसे लेना पसंद करूंगी, क्या ये इस काबिल है कि मुझे अगर दी जाए तो मुझे अच्छी लगे या मेरा दिल खुश हो इस पर। ठीक है। और माल जो है ना वो सिर्फ उन लोगों को नहीं देना चाहिए जो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए आते हैं, जो गुर्बत के हवाले से मशहूर हैं, बल्कि उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो लोग अल्लाह के रास्ते में खिदमत सर अंजाम दे रहे हों। ठीक है, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए सदका करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने देखें किसी का हक नहीं छोड़ा। मेरे रब की इतनी बेहतरीन आयात मौजूद है ना हर हर मौजू के ऊपर, कि हर बात वहीं से मिल जाती है, हमें अलग कहीं देने की जरूरत ही नहीं है। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्द। ये सदक़ात उन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हैं, जमीन में सफर नहीं कर सकते। नवाकिफ इन्हें सवाल न करने की वजह से मालदार समझते हैं। तो उन्हें उनकी इलामत से पहचान लिया करो। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और तुम खैर में से जो खर्च करोगे सो यकीनन अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन अक्कासी है ना। मेरा रब कितना करीब से जानता है अपने बंदों को, कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं, फिर वो अल्लाह के दीन का काम कब करेंगे, जब वो अपने लिए कमाना शुरू कर देंगे, उनके माश के जरिए जो है ना वो नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो अपने लिए कमाने लग जाएंगे ना, फिर वो दीन के रास्ते में काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर जब वो कमाने लग जाएंगे तो फिर दीन का काम कौन करेगा। ठीक है, वो लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते कि हमें कुछ दो, लेकिन उनकी अलामत से उनको पहचान लिया करो, यानी कि उनके रहन सहन से, उनके चाल चलन से, उनके ड्रेसिंग से, उनके बज़ाहिर हालात से अंदाजा कर लिया करो कि उनके कैसे हालात है। जरूरी है हर बात बताकर की जाए, इंसान के अंदर इतना एहसास तो होना चाहिए ना। तो क्या करो, उन के ऊपर खर्च करो, और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। और यही एक चीज है जो ये मदारिस में ये फीसें रखी जाती हैं ना, और ये छोटे छोटे मामला के लिए कुछ जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि उन लोगों के लिए भी दें। तो वो उसकी उसका यही रीजन है, यही आयत होती है कि वो लोग देखें अपने लिए खुद जो है वो इस तरह के मामलात नहीं बना सकते जैसे बाकी दुनियादार कर रहे हैं, लेकिन पेट उनका भी है, बच्चे उनके भी हैं, मामलात उनके भी हैं। वो कैसे कर सकेंगे अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो? अगर हम यही कहें कि दीन सिखाने वाला जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हर काम करे, तो फिर वो अपना पेट कहाँ से भरे, कैसे वो अपना फिर पेट भरेगा। ठीक है, तो जब उसका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो जाहिर है वो दीन छोड़कर दुनिया के किसी काम में लग जाएगा। तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करें। फिर इसी तरह वो लोग जो दीन के रास्ते में निकलते हैं और उनके पास तालीम के अखराजात नहीं होते, कई लोग पढ़ना चाहते हैं ना लेकिन उनके पास फीस नहीं होती, उन लोगों को भी आसपास जरूर देखकर उनकी मदद करें, ताकि वो अपने दीन के काम को छोड़ ना दें इस वजह से। उन लोगों के माशी हालात में इस तरह से उनकी मदद करें कि उनको माश की फिक्र ना हो, और वो पूरी तनदही के साथ अपने दीन का काम कर सके। इसी तरह हमारे जो स्पॉन्सरशिप का जो है हमारा सिस्टम, उसमें भी अगर आप लोग देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं उन उसातिज़ा के लिए। ठीक है, जिनकी माली लिहाज से जो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और हम लोग उनको उस तरह से पे नहीं कर पाते, और इसी तरह उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं और फीस की वजह से नहीं पढ़ पाती, तो हम लोग उनको भी रिफ्यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो हमारे इदारे के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह ये जानते होंगे कि जो लोग नहीं फीस दे सकते उनसे जो है वो पलट कर पूछा भी नहीं जाता कि भाई क्यों नहीं दी गई। हत्ता कि इंचार्जेस को भी नहीं पता होता कि किसने दी है और किसने नहीं दी। हर एक को यकसा एक जैसी अहमियत दी जाती है, एक जैसी तवज्जो के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इन कामों में भी जरूर दें, किसी को किताबें ले दें, और कुछ नहीं, किसी को जो है ना वो कोई इस तरह का जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उनमें से कोई चीज ले दें, ताकि वो अपना जो है वो कर ले, पढ़ाई मुकम्मल कर ले। बुक्स भी तो अच्छी खासी जो है ना वो महंगी आती हैं आजकल, हर चीज़ ही कॉस्टली हो गई है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें अपने आसपास में।
अब आगे क्या फरमाया, शैतान जो है ना वो गुर्बत का डर पैदा करके बंदे को सदका करने से रोकता है, इसलिए कहीं गुर्बत के डर से सदका करने से हाथ ना खींच लेना। याद रखिए, अल्लाह ताला ने सदका देने वाले से दुनिया में अपने फजल और आखिरत में बख्शिश का वादा किया है। फरमाया, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फक्र का डरावा देता है। सुभान अल्लाह। अब ये हमारे अपनी तरफ से नहीं होता, वो जो है ना वो हमारे अंदर जो एक तंगी पैदा कर रहा होता है ना, वो शैतान पैदा कर रहा होता है कि नहीं ये दे दो तो फिर देखो तुम्हारा वो फलां काम रहता है, उसका क्या करोगी। और तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से बड़ी बख्शिश और फजल का वादा देता है। ठीक है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तो शैतान की तरफ से हुआ, दूसरी तरफ अल्लाह ने भी तो हमें हर बात बता दी है ना, तो ये तो हमारे ऊपर है ना, हम किसकी बात को लेते हैं, किसकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से बड़ी बख्शिश और फजल का वादा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकानी यंजिलानी फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन व यक़ूलु आखरू अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन। हर रोज जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक दुआ करता है, अल्लाह खर्च करने वालों को इसकी जगह और दे, और दूसरा बद्दुआ करता है, ऐ अल्लाह हाथ रोकने वाले के माल को तल्फ कर दे। तो ये कितनी बड़ी दुआ है और फरिश्ते कर रहे हैं। तो इसीलिए हर रोज अपनी माल में से, अपने इल्म में से, जिस भी तरह से सदका दे सकें जरूर दें, ताकि हमारे लिए भी फरिश्ते की ये दुआ जो है ना वो हमारे भी हक में हो जाए, और ये बददुआ जो है ना इससे हम खुद को बचा लें। ठीक है। अपने पास अमल का पॉइंट लिख लीजिए। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका माल को कुछ भी कम नहीं करता। सुभान अल्लाह। मा नक़सत, कोई नक्स नहीं पैदा करता, कोई कमी नहीं पैदा करता उसमें। ठीक है। कर्ज देना जो है ना, उसका जिक्र आगे आगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर मजीद बात करें ना, तो मैंने पिछले कुछ टाइम से ना कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी, नाम मैं नहीं लूंगी। तो उन्होंने अपनी जो है ना वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए थे, तो उन्होंने ये बताया हुआ था कि उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनके। और उन्होंने क्या अपने ऊपर ये लाजिम किया हुआ है कि जितनी उनकी इनकम है, ठीक है ज़कात एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ये लाजिम किया हुआ है कि जितनी उनकी इनकम है ना, उसमें से कुछ परसेंट उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं, जैसे 5%, 10%, जिसकी जिस तरह की इनकम है उस हिसाब से 5% या 10% उन्होंने मंथली अपनी इनकम में से जरूर देने। ठीक है। और वो उन्होंने कहा कि ये जब से उनका काम बिल्कुल जीरो था ना, जब वो स्टार्ट कर रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा था कि मेरा जितना भी माल होगा, जितनी भी मुझे इनकम होगी, जितना भी मेरा हर मंथ काम होगा, उसमें से 5% जो है ना वो चैरिटी है। तो उन्होंने कहा कि उसमें से मैंने शुरू से अपने लिए लाजिम किया हुआ था कि 5% जो है ना वो चैरिटी होगी, मेरा जितना भी माल होगा। और वो कहते हैं कि मैंने इसके इतने समरात देखे कि हमेशा थोड़ा 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 करते करते मैं देता गया और मुझे इतने इतने बड़े लॉस भी हुए। ठीक है, लेकिन उन लॉसेस के अंदर से अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा सबब निकाल दिया कि उससे ज्यादा मुझे फायदा हो जाया करता था। और इस देने का मैंने हमेशा फायदा देखा है, कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई नुकसान हुआ। और इसी की बरकत है कि वो जीरो से शुरू किए हुए आज उनके ब्रांड जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे है। और उसी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और तब से मैंने भी जो है ना वो अपनी एक नीयत रखी हुई है कि मुझे जो है ना वो जितना भी मंथली मेरे पास होगा, उसमें से एक हिस्सा जो है ना वो लाजमी मैंने देना है, और मैंने वो लाजिम कर लिया हुआ। ठीक है, कि मैंने देना है और ये किसी महीने भी चूकना नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसके खातिर फायदे देखे हैं। और रिसेंटली एक मेरी साथी हैं, तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया अपने मामलात का, कि मामलात जो है ना वो ठीक नहीं है, और बड़ी जो है ना वो तंगी है।
तो उनसे भी मैंने यही जिक्र किया, उनको मैंने यही टिप दी कि आप अपनी लाइफ में इस चीज को शामिल करें। उन्होंने जब से शामिल किया है अपनी रूटीन में ये काम, तब से उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात में बहुत बेहतरी आई है। और पिछले दिनों में उन्होंने मुझे ये स्पेशली बताया कि जब से मैं ये काम मैंने करना शुरू किया है, मैंने कुछ परसेंट निकालना शुरू कर दिया है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माल में, मेरे घर में और मेरे जो माशी मसाइल है ना, उनमें बहुत बेहतरी आई है। और उन्होंने स्पेशली जो है ना वो इस पर शुक्रिया अदा किया मेरा। आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि अपनी लाइफ में ये चीज ऐड कर लें कि जितना भी जो है ना, जो भी इनकम है, जो भी कुछ आपके पास है, उसमें से उसमें से कुछ परसेंट लाजमी देना है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आप लोग भी कुछ टाइम बाद मुझे जरूर बताएंगे कि इससे आपको कितना फायदा हुआ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे पारे में एक अहम जो आयत है वो आयत दैन भी कहलाती है। सदके की एक सूरत ये भी है कि जरूरतमंदों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज दिया जाए। ये ताउन की आसान तरीन सूरत और अजीम सवाब वाला अमल है, लेकिन कर्ज देकर उस पर सूद लेना निहायत कबीह और हराम काम है, क्योंकि सदका और कर्ज गरीबों की जरूरतें पूरी करने के लिए दिया जाता है, जबकि सूद के जरिए गरीबों को लूटा जाता है। यानी सूद की हुर्मत की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो, यानी कि जितना हो चुका उसको वहीं पे छोड़ दो, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग के ऐलान से आगाह हो जाओ, और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं। यानी कि जो सूद का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके साथ ऐलान जंग की है अल्लाह और उसके रसूल ने। ठीक है, तो सूद कई तरह के हैं, आजकल हमारे यहाँ उनको नाम और दे दिए गए हैं। ये डिपॉजिट करना, पैसा फिक्स करवाना, प्रॉफिट लेना, ठीक है, ये सारे सूद के ही दूसरे नाम है। हत्ता के जो हमारे सिम कार्ड्स पर मैसेजेस आ जाते हैं ना कि इतना बैलेंस ले लें, और उसके बाद उसमें जब हमें देना पड़ता है तो हमें उससे ज्यादा बढ़ा कर देना पड़ता है, ये भी सूद की एक किस्म है। तो इन सारी चीजों से हमें महफूज होने की जरूरत है, और इन सारी चीजों को हमने अपनी रूटीन में से निकालना है। कल मैंने कहा था ना कि हराम का एक लुकमा भी होता है तो वो काबिल कबूल नहीं होता। तो ये देखिए किस किस तरह के चोर दरवाजे हैं हमारे माल में हराम माल को दाखिल करने के, या हमारे माल में से लेने के। ठीक है, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों पर भी हमने नजर रखनी है, और इनसे इंशाल्लाह खुद को महफूज रखना है, क्योंकि मोमिन तो कौन होता है फिर, मुत्तकी होता है ना। और मुत्तकी कौन होता है, बच कर चलने वाला, हर हर मौके पर, हर हर पॉइंट पर बच कर चलने वाला। इस तरह बचकर निकलना कि जैसे कोई कांटा मुझे चुभ जाएगा अगर मैंने ना बचा। तो इसी तरह कांटे जगह जगह बिखरे हुए हैं, इनसे बचने के लिए हमने क्या करना है, हर एक काम जो है ना अल्लाह के, उन पर नजर रखनी है इंशाल्लाह। और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए असल माल है, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो आसानी तक मोहलत देना लाजमी है। तो आसानी तक मोहलत देना लाजिम है। इसके बाद का क्या मतलब हुआ कि जब तक वाइन का नजू उसरतिन फनज़ीरतुन इला मईसरा, इस बात का ये मतलब हुआ कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसकी आसानी तक उसको मोहलत दे देनी चाहिए। ठीक है, व अन तसद्दकू, और अगर तुम सदका ही कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर ना लेना ही मुनासिब हो, कि आपको लगे कि ना लेकर भी मेरा निजाम चल रहा है, तो फिर उसको सदका ही की नियत कर लेनी चाहिए। कि अगर उसने नहीं लौटाया और वो नहीं दे पा रहा और आपको सामने नजर आ रहे हैं कि उसके हालात इस तरह के हैं कि वो नहीं दे सकेगा, तो फिर सदका की नियत कर लीजिए, यही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला कह रहे हैं अन तसद्दकू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम सदका कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सैयदना उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अनज़रा मुअसिरन अव वज़अ अन्हु अज़ल्लहु फी ज़िल्लिही, जिसने अपने कर्जदार को मोहलत दी या कर्ज माफ कर दिया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। ठीक है, तो उस दिन कोई साया ना होगा, और सदका जो है ना वो एक साइबान की तरह, एक साए की तरह हमारे ऊपर होगा अगर हमने सदकात किए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं किए तो फिर देख लेंगे हमारे पास साया करने वाली कौन सी चीज होगी उस दिन।
تو اس لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، صدقے کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ اس طرح پھر ادھار چیز دے دینا، غربا کے تعاون کی ایک صورت نہیں ہے ادھار چیز دینا ہے، یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیں یا کوئی چیز ادھار دیں تو اسے لکھ لیا کریں اور اس پر دو مردوں کو گواہ بنا لیں، اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر لکھنے کی سہولت یا گواہ میسر نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ کر قرض دے دیا کرو۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتائی جا رہی ہے ہمیں دین کی صورت، کہ دیں جب تو اس وقت لکھ لیا کریں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مکاتبت کو جو ہے نا وہ ایک غلط چیز سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہائے اب ہم سے لکھنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر اعتبار نہیں رہا، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ لکھ لیا جائے تاکہ دینے والے کو بھی یاد رہے اور لینے والے کو بھی یاد رہے اور کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب نہ ہو۔ اب آ جاتی ہیں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، انتہائی اہمیت کی حامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں، وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ اور بِأَلْفِ عَامٍ أُنزِلَ مِنْهُ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اس خاص کتاب سے نازل فرمائی گئی ہیں۔ یہ جو ہے نا لوح محفوظ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کی کہ وہاں پر قرآن پاک محفوظ ہوا 2000 سال پہلے، اور وہاں سے دو آیات جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کسی گھر میں 3 راتیں یہ پڑھ لی جائیں، ولا یقرآنی فی داری ثلاث لیال فیقربها شیطان، تو شیطان ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے ان کی، کہ اگر 3 دن تک لگاتار جو ہے نا وہ کسی گھر میں یہ پڑھ لی جاتی ہے نا تو پھر شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اصل میں عمل ہمارے اپنے اندر نہیں ہوتا، اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہمارے اوپر رحمتیں ہوں، ہمارے اندر برکتیں ہوں، اور یہ سب کچھ تو رحمتوں اور برکتوں کے سارے وظیفے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتا دیے ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ عمل کس نے کیا اور ہم میں سے عمل کتنا کرتا ہے، کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی ہم نے اس کی ایک فضیلت پڑھی تھی کہ سورہ فاتحہ اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو ہے نا وہ ہمیں روٹین میں انشاءاللہ شامل کرنی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ جو ہے نا رمضان بہترین موقع ہے، وہ حفظ کریں، خود سے کریں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ صرف 2 ہی آیات ہیں، اور اگر خود سے نہیں کر پاتے تو پھر ہم بھی جو ہے نا اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ذکر ہے وہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے، جس میں کس کا ذکر ہے، عمران یعنی سیدہ مریم جو ہے ان کے والد، سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی۔ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے چلی سیدہ مریم جو ہے نا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، یعنی یہ عمران جو ہے نا یہ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور آل کا مطلب ہوتا ہے بیوی، بچے یا ماننے والے۔ تو نجران کے علاقے کے لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ جب اسلام پھیلا تو انہوں نے سن 3 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مباحثہ کی غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان سے عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ اس وقت اس سورت کا پہلا آدھا حصہ تقریباً تیسرے پارے کے آخر تک نازل ہوا، یعنی اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت میں ضرورت تھی کہ ان لوگوں سے، کیونکہ بحث مباحثہ تھا، تو وہاں پر یہ سورہ جو ہے اس کا آدھا حصہ تقریباً نازل ہوا، جس میں ایک اہم آیت شروع میں ہی جو نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ہر کتاب کی کچھ باتیں انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو باتیں فوراً سمجھ میں آ جائیں
انہیں محکم کہا گیا، اور جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی فوراً انہیں متشابہ کہا گیا۔ اور قرآن مجید میں بھی محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، یعنی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کی بعض آیات کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حقیقت اپنے وقت پر کھلے گی، جبکہ ہماری عقل اپنے زمانے تک محدود ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی جو باتیں آدمی کی سمجھ میں نہ آئے انہیں بھی ماننا فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حقیقت کی تلاش میں نہیں لگ جانا چاہیے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی اور وہ ہمارے ابھی وقت کے حالات کے مطابق بھی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس پر ایمان ضرور رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ متشابہات میں پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم عمل سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اصل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حق سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پھر ضروری کام ہوتے ہیں، تعمیری کام ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور اپنے مقصد سے ہٹ جانا اصل میں شیطان کا جو ہے نا وہ یہی وار ہوتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ فاتبعونی کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ میری پیروی کرو تو پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہتے اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، ان کو واضح طور پر یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر تو تم مانتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، لیکن اگر نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، تو میری اطاعت نہیں کرتے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ جو ہے نا وہ کافروں سے منہ پھیرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے پھر محبت نہیں رکھتا۔ پھر اسی طرح ان کا ایک اور عقیدہ جو تھا اس کے بارے میں سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہے جس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے، یعنی کہ وہ نہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس سے جنا گیا، تو جو پیدا ہو نا وہ پھر اللہ کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو باقی رہا ان کی معجزانہ پیدائش اور پرورش، تو اس کی وضاحت دو مثالوں سے کی ہے۔ ایک سیدہ مریم اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھی اور ان کے پاس بغیر کسی ذریعے اور بے موسم کے پھل آتے تھے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا۔ جب آم، مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے جو ہے نا وہ یہ کہا تھا، یعنی کہ ان کی پیدائش سے پہلے، کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اپنے اللہ کی راہ میں دے دوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ تھا کہ شاید یہ بیٹا ہوگا، لیکن کیا ہوا کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی، سیدنا مریم ہوئی، تو وہاں پہ کیا ہوا، ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اور میری جو نظر ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو بہتر علم ہے، اور بیٹا جو ہے نا وہ بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت الفاظ جو ہم خواتین کے لیے جو ہے نا وہ اعزاز کا باعث ہونے چاہیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، اس وقت جو کام بیٹی کر سکتی تھی وہ بیٹا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بیٹیوں کے ہونے پہ اداس ہونا یا یہ سمجھنا کہ ہمارے یہاں بیٹیاں بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قبول کر لیا، بہت اچھے سے قبول کرتا، اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ یہاں پہ استعمال کیے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا، اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا تو کیا ہوتا، وجد عندها رزقا، اس کے پاس رزق پاتے، کوئی کھانے کی چیز پاتے، بے موسمی پھل کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتے، تو وہ پوچھتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے، تو وہ کیا کہتی ہیں، قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کے پاس سے آیا میرے لیے۔ اور اگلا کتنا خوبصورت جملہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہم؟ تو پھر وہاں پر نا زکریا علیہ السلام نے حسد نہیں کیا، ہمارے والے حالات نہیں ہوئے ان کے، کہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں نا، تو ہمارے والے حالات نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہیں فوراً جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس ہوا کہ میں اگر میرے پاس نہیں ہے اور اللہ اس کو دے سکتا ہے تو میں بھی تو اس کا بندہ ہوں نا، مجھے بھی تو دے سکتا ہے نا،
وہاں پر زکریا علیہ السلام نے پھر کیا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر دعا مانگنے لگے، اور اسی جگہ پر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی جو ہے نا وہ تو پاکیزہ اولاد عطا کر دے اپنے پاس سے۔ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اولاد سے نا امید تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو پھر دعا کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو کیا عمل پتہ چلتا ہے، کیا رویہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس بھی جب اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھیں تو اس سے حسد یا بغض یا پھر ناشکری کے کلمات کہ ہمیں تو ملتا ہی کچھ نہیں، اور دیکھو ان کے پاس کتنا کچھ ہے، اس کی بجائے کیا کریں کہ اے اللہ جب تو ان کو دے سکتا ہے نا تو میرا بھی رب ہے نا، تو مجھے بھی دے، تو میری دعا بھی قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر وہاں پر، فنادت الملائکہ، وہیں پہ کیا ہوا، فرشتوں نے پکار لیا ان کو، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا کیا ہے، اس کی قدرت کا خاص نمونہ ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی تردید ہوئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح، کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ کو بھی بنایا، ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ نہیں تھے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے قرار پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا، اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دے دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جد الانبیاء اور خلیل اللہ تھے، دنیا کے تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی احترام کے پیش نظر یہود و نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور مسلمان بھی خود کو ملت ابراہیم کے تابع دار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا، وہ یکسو تھا، ٹھیک ہے۔ وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو یکسو ہو کر صرف ایک اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ جی، تو کیا پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، وہی جس نے اس کی پیروی کی۔ تو اس کی پیروی سب سے زیادہ کون کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پیروی کرنے والوں کو ہی پھر قلب سلیم حاصل کر سکتا ہے، جو کہ ہمارا اس رمضان کا تھیم ہے، اور اسی پر ہم ورک کر رہے ہیں، اور صدقہ کر کے نا، جو آج کی موسٹ امپورٹنٹ آیات تھی، صدقہ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، قلب سلیم پا سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ایک اہم چیز ہے اس پر سب نے نظر رکھنی ہے، انشاءاللہ ہم نے اپنی روٹین میں ڈیلی بیسس پر صدقہ کرتے رہنا ہے، اور اپنی کمائی میں سے کرنا ہے، اور پاک کرنا ہے، طیب کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اور ردی چیز نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی چیز کرنی ہے، اور اپنی کمائی میں سے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آتی ہوں آپ لوگوں کی طرف، آپ لوگوں میں سے جو بھی آپ لوگ کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں، کیا بات اچھی لگی اور کون سی بات دل کو لگی، اپنے پوائنٹس شیئر کیجیے گا۔ لے لو بنانا۔ جی حمیرہ عدنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ہی ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے آپ نے صدقہ خیرات کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے سب بیان کیا، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، اور اس کی ہر طرح سے یقین، مطلب غیب پہ ایمان، ایک طرح سے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے، ہمیں ہر حال میں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اور بے صدقہ شک خیرات کے بارے میں بھی بے شک آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں ڈیفائن کیا۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ